नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं इस वक्त की खबर हल्द्वानी से। मुख्यमंत्री धामी ने किया पूर्व सैनिक सम्मेलन का उद्घाटन, कहा कभी पूर्व नहीं होता, सदैव सैनिक ही रहता है। गूंजे जय हिंद के नारे, वीर नारियों का हुआ सम्मान। हल्द्वानी में राज्य स्थापना की रजत जयंती पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज हल्द्वानी में भव्य पूर्व सैनिक सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की पहचान वीरता और समर्पण से है। हल्द्वानी एमबी पीजी कॉलेज प्राणगढ़ में आयोजित इस कार्यक्रम में देश भर से बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक, वीर नारियां और उनके परिजन शामिल हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आगमन पर लोगों ने उनका आत्मीय स्वागत किया। मुख्यमंत्री धामी ने पूर्व सैनिकों पर पुष्प वर्षा कर उनका अभिनंदन किया और कहा, उत्तराखंड का हर परिवार गर्व से कह सकता है कि उसके घर से कोई न कोई भारत माता की सेवा में समर्पित है। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड वास्तव में वीर भूमि है, जहां की माटी में राष्ट्रभक्ति और बलिदान की भावना रची बसी है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सैनिक कल्याण से जुड़ी कई अहम घोषणाएं भी की। सैनिक कल्याण विभाग के पुनर्गठन और सुदृढ़ीकरण की घोषणा। हल्द्वानी, अल्मोड़ा और पौड़ी में सैनिक कल्याण कार्यालयों और आवासीय भवनों के पुनर्निर्माण का कार्य। वीर नारियों को आवास निर्माण के लिए सहायता राशि 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए। शहीद सैनिकों की अनुग्रह राशि 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए। हल्द्वानी में सैनिकों के 150 बच्चों के लिए आधुनिक छात्रावास का निर्माण। मुख्यमंत्री ने कहा, सैनिक कभी पूर्व सैनिक नहीं होता, वो सदैव सैनिक ही रहता है। उन्होंने कहा कि आज भारत आत्मनिर्भर बन रहा है और स्वदेशी ब्रह्मोस तथा आकाश मिसाइलें देश की शक्ति का प्रतीक है। कार्यक्रम में नैनीताल जनपद के 31 और उधम सिंह नगर के 13 वीर नारियों को मुख्यमंत्री धामी ने शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक मौजूद रहे। सम्मेलन स्थल पर जय हिंद और उत्तराखंड मातृभूमि के जय के नारों से वातावरण गूंज उठा। राज्य स्थापना दिवस का यह आयोजन देशभक्ति और गर्व की भावना से ओतप्रोत नजर आया। रजत जयंती वर्ष में वीरों को समर्पित यह आयोजन उत्तराखंड की वीरता और त्याग की परंपरा को एक बार फिर जीवंत कर गया। राज्य का उत्सव है और इस उत्सव पर हम सभी जो हमारे समाज के अनेक आयाम हैं, अनेक हमारे संगठन हैं, अनेक गतिविधियाँ हम सभी के बीच जा रहे हैं, क्योंकि सभी का योगदान अपने अपने स्थानों पर अभूतपूर्व रूप से रहा है। उसमें हमारे सैनिकों का, पूर्व सैनिकों का, वीर नारियों का, माताओं का, सैनिक परिवारों का राज्य के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमारा राज्य देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि भी है, जहाँ हर परिवार से एक बेटा देश की सीमाओं के लिए समर्पित होता है। ऐसे समय में हम सैनिकों के बीच में आए हैं, सैनिकों के परिजनों के लिए, सैनिक परिवारों के लिए, या तो बलिदानी हमारे दी जाने वाली एक मुश्त धनराशि में भी हमने बढ़ोतरी की है। उनके आश्रितों को अनुग्रह मिलने वाली राशि 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये की है। नेल्सन और डिस्टेंस की धनराशि वार्षिक की और जो एक मुश्त राशि सभी को हमने बढ़ाया है। स्टाम्प ड्यूटी सैनिकों के लिए प्रत्येक स्थान पर सैनिक कल्याण विभाग के द्वारा सैनिक कल्याण कार्यालय बने, उनकी सुविधाओं पर उनके उत्थान प्रतिबद्ध होकर काम कर रहे हैं, क्योंकि हम सब सैनिक परिवार के लोग भी हैं। अरविंद मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर इस प्रकार से सेना का, सैनिकों का मनोबल बढ़ाया गया है। निश्चित रूप से उनसे प्रेरणा देते उत्तराखंड, जहाँ देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि भी है। सैनिक और सैनिक परिवार हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता में उनके कल्याण में हम हर संभव काम करेंगे। अभी राज्य का रजतोत्सव चल रहा है, उसके कार्यक्रमों की एक श्रृंखला चल रही है, जहाँ राष्ट्रपति जी का हमारे विशेष सत्र को उनका उद्बोधन प्राप्त हुआ, उनका अभिभाषण प्राप्त हुआ। राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 9 तारीख को राज्य स्थापना दिवस पर देहरादून बनाई। उनके प्रधानमंत्री बनने पर राज्य को अनेक सौगातें मिली हैं। आज राज्य विकास के चहुमुखी विकास कर रहा है। 2 लाख करोड़ से भी अधिक की परियोजनाएं आज राज्य के अंदर वर्तमान है।
और प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड आना हमेशा से उत्तराखंड वासियों को उसकी प्रतीक्षा रहती है, क्योंकि हर एक उत्तराखंड का नौजवान, हर एक यहाँ की माता बहन, यहाँ के बड़े, उनको सब लोग प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। और उन्होंने भी प्रधानमंत्री बनने के बाद उत्तराखंड राज्य के विकास में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी है। उत्तराखंड के चप्पे को जानते हैं। अभी आपदा आई थी, आपदा में भी प्रधानमंत्री जी ने हमारे राज्य में 1200 करोड़ रुपये की धनराशि तत्काल रूप से स्वीकृत करी। हमारे राज्य के अंदर पर्यटन बढ़े, सड़कों की स्थिति अच्छी हो, हवाई कनेक्टिविटी अच्छी हो, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हो, इंडस्ट्री का क्षेत्र हो। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिस क्षेत्र में भारत सरकार ने हमारी सहायता न करी हो, और सहायता ही नहीं, सहायता से आगे बढ़कर सहायता की है। उसी का परिणाम है कि आज राज्य में हमारे अनेक काम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर चाहे मैं पंतनगर हवाई अड्डे के विस्तार की बात करूँ, पंतनगर हवाई अड्डे का विस्तार हो रहा है, देहरादून हवाई अड्डे का विस्तार हो रहा है, एम्स का सैटेलाइट सेंटर किच्छा में बन रहा है। इसके अतिरिक्त अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यहाँ बन रहा है। प्रधानमंत्री जी देश के आज़ादी के बाद पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सीमांत क्षेत्र जोलिंगटोंग 17,000 से अधिक की ऊंचाई पर, 17,000 फुट से अधिक की ऊंचाई पर जाने वाले वो देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। मोकुआ हरसिल जाने वाले वो देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। माड़ा देश का इसको अंतिम गांव कहा जाता था, माड़ा गांव, वहां जाकर उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में सीमांत क्षेत्र में जाकर उसको देश के पहले गांव की संज्ञा दी और देश के सभी गांवों को पहले गांव के रूप में मानकर यहाँ का सीमांत क्षेत्र बूंदी हो, बागेश्वर धाम हो, जागेश्वर धाम हो, ऐसे सभी स्थानों का जो आज विस्तार हो रहा है प्रधानमंत्री के जाने के बाद, पर्यटन हमारा तेजी से बढ़ा है। धार्मिक क्षेत्र में लोगों की रुचि बढ़ी है। हमारे धार्मिक स्थानों का चाहे वो केदारखंड हो, मानसखंड हो, दोनों में तेजी से विकास हुआ है। रोपवे, चाहे गौरीकुंड केदारनाथ का रोपवे हो, हेमकुंड साहब जाने वाला रोपवे हो, इन सभी पर काम जल्दी ही प्रारंभ होने वाला है। हम प्रधानमंत्री जी का बहुत स्वागत करते हैं। हमें इच्छा है वो आएंगे तो निश्चित रूप से हम अगले 25 सालों में स्वर्णिम यात्रा का संकल्प लेकर आगे बढ़ेंगे।